अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर्स टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज से मैं हमारी स्कॉलर टॉक्स के प्लेटफॉर्म से एक ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है जिसमें मैं एजुकेशन के सफ़र में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं और जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। तो आज का जो ये सेशन है, जैसे इसको मेंशन मैंने किया है कि हम लोग सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो सोशल मीडिया को हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बचपन में हमें ये सबक पढ़ाया जाता है कि हमने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा है तो हम लोग उसको उस्ताद मानते हैं, और हमें कहा जाता है कि हमने इल्म की शम्मा को जो दिए से दिया जलाना है, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग इस चीज़ को ना भूल जाते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो बचपन से सबक पढ़े हैं वो हमारे लिए होते हैं कि हम उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर सेल्फिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, हमारा पढ़ना, हमारी डिग्रीज़, हमारी अर्निंग सब कुछ हमसे रिलेट करती है, वो सिर्फ़ हमें ही फ़ायदा देती है। तो हम अपनी ज़ात से किसी और को फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। लेकिन इंसानियत यही है कि हम लोगों के काम आएँ। हमने अगर हम एजुकेशन से किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम अपने जितने भी तजुर्बात होते हैं उनसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो आज का सेशन बेसिकली इसी चीज़ पे है कि हमारी जैसे टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, तो लोग आजकल सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं। कई लोग इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल फॉर्म्स पे दिखा के आप शोहरत लेना चाहते हैं, या आप अपने टाइम को यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत से हमें ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो जिनको शायद आगे आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने एजुकेशन से एक्सपीरियंस लिया होता है, वो उससे इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं कि उससे बहुत से लोगों की हेल्प होती है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उससे बहुत सी जो कहते हैं आपको बहुत सी चीज़ों को समझने में आसानी मिलती है। आप सम टाइम टीचर्स से वो चीज़ नहीं समझ पाते, लेकिन अगर वो जैसे ये लोग सोशल फॉर्म्स को यूज़ करके आपको ऐसी चीज़ों को समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। तो आज मैंने जो इस सेशन में मेरे गेस्ट हैं, मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी पाकिस्तानी को अप्रोच करती हूँ कि हमें मतलब ऐसा काम करना है कि जिससे किसी का फ़ायदा हो, तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इतनी खुशी होती है कि हमारे दिल इतने खूबसूरत हैं कि हम लोग मदद करना चाहते हैं। हम लोग कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरे आज के गेस्ट हैं जो सोशल फॉर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही हैं, और और वो बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन उनको इतनी जो है ना पहचान नहीं मिलती, वो सामने नहीं आते। तो हमारा जो स्कॉलर्स टॉक का जो फ़ोरम है और जो यंग स्कॉलर पाकिस्तानी स्कॉलर्स की टीम है, हमारा एम ही यही है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सामने लेके आएँ, दिखाएँ लोगों को कि कैसे-कैसे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिले, उनसे हमें इंस्पिरेशन मिले। तो मैं सबसे पहले अपने सेशन में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी अपने हमारे 2 गेस्ट हैं। डॉक्टर राहिम है जो आजकल पोस्ट डॉक कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रिज़वाना है। तो मैं उनको टाइम दूँगी कि वो अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा लें, फिर हम उनसे इसके बारे में जो हमारा आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रिज़वाना को कहूँगी कि वो अपने बारे में अपना तारुफ करवा दें। अब वो कौन है और वो क्या कर रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने ये एक प्लेटफ़ॉर्म जनरेट किया है जिसके थ्रू हम जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स हैं एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज़ जो साइंसेज़ के लोग हैं या जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं जो कि डॉक्टरेट कर रहे हैं इवन दो दे आर एट वेरी हाई पोज़ीशंस लेकिन उनको इंटरनेट का उस तरह से यूज़ आईटी का उस तरह से यूज़ नहीं पता। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऑल्दो देयर आर न्यूमरस प्लेटफ़ॉर्म्स जिन पे थोड़ी-थोड़ी कम्युनिटी जो है मौजूद है। आई डोंट नो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे कितने लोग इस टाइम जो हैं वो मौजूद हैं और कितने इस प्लेटफ़ॉर्म के सब्सक्राइबर्स हैं जो इसको देख रहे हैं बट आई विल एप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने ये एक प्लेटफ़ॉर्म जनरेट किया और आपने अपना जो पार्ट था उसमें पुट किया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड टू गिव द we can say the energy to the newcomers which are specially scientists कि वो किस तरह से अपनी इस स्किल को अपनी इस नॉलेज को
यूज कर सकते हैं टू अर्न मनी बाय यूजिंग आईटी एंड बाय यूजिंग सोशल मीडिया, और वो किस तरह से अपने आप को अपराइज कर सकते हैं। जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, आई एम डॉक्टर, PhD डॉक्टर। आई हैव डन माय PhD from University of São Paulo, Brazil, in organic chemistry, and I am working at University of Bahawalpur, at Women University of Bahawalpur. उसके अलावा मेरा YouTube चैनल है, मेरा Facebook पेज है। आई एम रनिंग डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ग्रुप्स ऑन द सोशल मीडिया। और इसके अलावा साइंटिफिक पाकिस्तान मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग सर्व कर रहे हैं टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड स्पेशली रिसर्चर्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें भी आप लोगों को यही जो जो रिसर्चर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्चर्स के प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसके अलावा एज आई एम ए केमिस्ट, तो जो यूनिवर्सिटी लेवल की केमिस्ट्री है, जो BS लेवल पे और MS लेवल पे पढ़ाए जाते हैं केमिस्ट्री के कोर्सेज, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको भी साथ साथ जो है अपलोड करती रहूँ, ताकि स्टूडेंट को जो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म से मिलते जाएं, जो कि HCC का रिकमेंडेड सिलेबस है। मेरा चैनल, मेरा पेज, मेरे ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स तो डिफरेंट नाम से हैं जिस जिस पर्पस के लिए हम उनको रन कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो पेज है और जो मेरा चैनल है वो डॉक्टर रिजवाना मुस्तफ़ा मेरे अपने नाम से है। और वहां पर आपको क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग रिसर्च, रिगार्डिंग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स और रिगार्डिंग मोटिवेशन। और एक मैं इंट्रोडक्शन में अपना पार्ट और ऐड करना चाहूंगी कि वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज workshops, conferences, and trainings regarding research and how we can use the research and technology together to improve the impact of the results of the research. तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल के डिफरेंट ट्रेनर्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि IT के यूज के हवाले से और किस तरह से हम इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए यूज कर रहे हैं टू प्रमोट द साइंस एंड टू remove the hurdles of the researchers so that they can increase the quality of research while living in Pakistan. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है कि हम लोग सिर्फ देखते हैं कि लोग सिर्फ डिग्रीज लेते हैं और फिर जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं, अर्निंग्स करते हैं, अर्निंग्स के बाद क्या है, आपके पास ब्रांडेड सूट होने चाहिए, आपके पास ब्रांडेड गाड़ियां होनी चाहिए। तो वहाँ पे Exactly, ऑपोजिट में वो exactly. लोग भी Even हैं I जो am living in रिसर्च the में। environment of university, और इस यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट में आई थिंक सो यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। जो आपने सीख लिया और जो आप एंटर हुए, आपको जो जॉब एक क्लर्क की जॉब की तरह जो जॉब असाइनमेंट असाइन होगी, आपने उसी को करना है। एंड ऑल द टाइम इन द डिपार्टमेंट, सॉरी टू से, इन द ऑफिसेज यू आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ शुरू करते हो तो यू आर लर्निंग एट एवरी स्टेप एंड एट एवरी डे। और आपकी जो लाइफ है उसमें आप कह लो कि आप सोचना शुरू करते हैं एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिकली यूज योर स्किल्स, जो आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कह लें कि इस्तेमाल करके अपना उसमें अच्छे से गरक करके सीखे हैं। दिस इज द बेस्ट वे कि आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इवन इफ यू आर इन द यूनिवर्सिटी, तब भी आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, लेकिन लोग इसकी तरफ नहीं आते। और हमारे पाकिस्तान में तो स्पेशली लोग जो हैं अपनी साइंसेस के साथ, अपनी कह लें कि एजुकेशनल लर्निंग्स के साथ IT का या सोशल मीडिया का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आइंदा आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, जिसको अगर कोई समझे तो। बिल्कुल। और मैम मेरा ख्याल है लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिले। आप जैसे लोगों को आगे लेके आए जो लोगों को अवेयरनेस दें कि लाइफ इन चीज़ों से भी हटके है जो उनको मिलती है। बहुत शुक्रिया मैम, मैं बिल्कुल। आपके पास वापस आऊँगी। हम चलते हैं डॉक्टर राहिम के पास, उनसे थोड़ा-सा इंट्रो ले लेते हैं, फिर हम वो फर्दर डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे। डॉक्टर राहिम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहीम है और मैं कैलगरी कनाडा में होता हूँ फिलहाल। इससे पहले जर्मनी में था। हम लोग काम करते हैं ऑर्गेनिक सोलर सेल्स पे, कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो करते हैं, जैसे डॉक्टर रिजवाना ने अपना बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रही हैं, उसी तरह की सिंथेसिस को लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके सोलर सेल्स बनाए जाए यहाँ पे। बाकी एज अ सोशल मीडिया, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है बहता पानी के नाम से। बहता पानी क्योंकि एक हर रिलीजन में, हर कल्चर में, हर जगह एक पानी की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है। पानी सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। हम खुद 70% पानी है। तो आई थिंक वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली, और डॉक्टर एलन वॉट्स को मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली बहता पानी के नाम की, और मैंने ये मतलब नाम रखा चैनल का।
मेरे चैनल पे मोस्टली करियर रिलेटेड और कि कम्युनिकेशन स्किल्स और आप किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। हम कुछ सोशल इश्यूज पे भी जाते हैं जहां पर एथिक्स, तो अगर 3 लफ्जों में अपना चैनल में बताऊं तो इट्स एथिक्स, एजुकेशन एंड सेल्फ ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी। बहुत शुक्रिया राहिम भाई। हम लोग अपने सेशन के कुछ टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर रिजवाना की तरफ चाहूँगी, उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने जो ये सोशल फॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट की है, तो आप मतलब इससे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। तो आपने ये जो फोरम्स जो ये जो काम करना शुरू किया था, क्या इसके पीछे आपका एम शोहरत हासिल करना था? नहीं जी, शोहरत हासिल करने का तो मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं था कि शोहरत हासिल करूँ। जो सबसे मुझे आइडिया जनरेट हुआ वो यही था कि यूनिवर्सिटी के जब आप कोर्सेज़ पढ़ाते हो और जब आप किसी एक टॉपिक के बारे में यूट्यूब में लिखते हो, तो आपको कुछ भी एज़ सच कंपोज़ टॉपिक वो नहीं मिल रहा होता। आपको एक पार्ट उसका कहीं से, दूसरा पार्ट आपको कहीं से मिल रहा है, तीसरा पार्ट आपको कहीं से मिल रहा है और बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको बुक से पढ़ के उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होती। तो आपको किसी का सुनने को दिल कर रहा होता है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी पर्सन हैं और उनके साथ रह के मुझे थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का यूज़ आता था और मुझे पता था कि किस तरह से इन प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से यूज़ करते हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ा एक गैप लगा कि इवन दो हमारे पास एक नंबर ऑफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से हैं, इतना ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी डेफ़िनेटली ये जो प्रॉब्लम है फेस करना पड़ता होगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो चैनल शुरू किया उसमें मैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो कोर्स मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती थी, वही कोर्स मैं साथ-साथ जो था अपने चैनल पे अपडेट करती थी ताकि वो बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स में मेरा चैनल स्प्रेड होता गया और कुछ मैंने 2 से 4 वीडियोज़ डाली, रिसर्च की जो कि बहुत टॉप रैंक हुई, जिनसे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये भी बहुत बड़ा गैप है, जिसको मुझे कवर करना चाहिए। तो फिर मैंने प्रोपोर्शनल लेवल पे काम करना शुरू किया, रिसर्च के लिए भी और अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी और मोटिवेशन के लिए भी, जहाँ मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को मेरी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। और डेली बेसिस पे मैं इतनी ज़्यादा क्वेरीज़ रिसीव करती हूँ, ऑल्दो क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल और पाकिस्तान में एजुकेशनल चैनल का इतना ट्रेंड नहीं है, इतना ज़्यादा मेरा चैनल उतनी स्पीड से रैंक नहीं हो रहा। लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेरे मुझसे जितने स्टूडेंट्स जितने लर्नर्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं, दे आर द सीरियस लर्नर्स, दे वांट टू लर्न और उनकी क्वेरीज हैं वो मुझे पुट करते हैं, मैम ये टॉपिक भी कवर करें, ये टॉपिक भी पुट करें। तो इट्स अ वेरी बिग फॉर मी कि आई एम एडिंग द वैल्यू इन समवन्स लाइफ और मैं किसी के काम आ रही हूँ। शोहरत हासिल करना और पैसा कमाना मेरा इससे इतना ज्यादा मकसद नहीं था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल से आप कितना कमा सकते हैं और ये सारी चीजें जो मुझे फील हुआ, जिस चीज ने मुझे अर्ज किया कि मुझे करना चाहिए वो यही था कि we can't find the syllabus of any Pakistani content directly on YouTube। अगर हम इंडिया को देखें तो उनके बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, दे आर कवरिंग ऑल द सिलेबस, मतलब उनके नीट हैं, उनके जेईई है, उनके मुख्तलिफ जो हैं उनके वो बहुत बड़े लेवल पे उनके जो हैं इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बहुत बड़े-बड़े प्लान्स हैं, जैसे आप एक प्लेटफॉर्म में आते हो, वहाँ पे काम करते हो और उन गैप्स को जब समझते हो और समझते हो कि इसकी कितनी नीड है, तो फिर आपके फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगी। हम कुछ और प्रोजेक्ट्स पे मैं और मेरा हस्बैंड और हमारी टीम जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अभी हम चैनल को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं इस पे कंटीन्यूअसली हफ्ते में 1 से 2 वीडियोज़ ज़रूर डालती हूँ ताकि जो मेरे जिन लोगों का मेरे चैनल के साथ इंटरेक्शन है, उसको कंटेंट उनके रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग मिलता रहे। सही होगी, सही होगी। राहिम भाई, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगी कि आपने बताया तो आप जो सोशल फोरम जो यूज़ कर रही हैं और आपका इसके पीछे मकसद क्या है? तो मैं जस्ट ये जानना चाहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि मोस्टली लोग आजकल जैसे वीलॉग्स बना रहे हैं, वो फेम हासिल करना चाहती हैं या उनकी उनसे अर्निंग हो रही है। तो हम जैसे जो लोग हैं, जो अगर कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मतलब उनको भी कंपैरिजन में यही कहा जाता है कि अगर आप ये चैनल खोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आप फेम लेना चाहते हैं, आप लोगों के सामने आना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका जो चैनल है वो क्या फेम के लिए है? बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। लेट मी स्टार्ट विद दिस के जो लोग ये काम कर भी रहे हैं वो गलत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं एनकरेज करता हूँ बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ वीलॉग्स बना के सामने आना चाह रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग तो आ रहे हैं, कोई सेंसिबल बात करेंगे।
असल में यार हमारे मीडिया का मसला ये कि ऐसे माशाल्लाह ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग आए हुए हैं कि कोई पता ही नहीं क्या सीन है, और वो पानी से गाड़ी चलाने वाले को भी इतना जो है ना आगे लेकर आ गए। वहीं पे कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं आगे मीडिया में, एटलीस्ट वो सवाल तो करते हैं कि भाई थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल भी पता है आपको। तो खैर मतलब यहाँ पर जाकर जो है ना मुझे ये होता है कि भले ठीक है यार, फेम के लिए ठीक, लेकिन पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने असल में शुरू किया कि जब मैं अपने सर्कल से बात करता हूँ कि यार ये बंदा मेरे सर्कल में इतना अच्छा काम कर रहा है, और फिर किसी और से बात की तो यार ये इतना अच्छा काम कर रहा है, कर रही है, व्हाटएवर, वो आपस में दूसरे को कभी जानते नहीं थे। मैंने सोचा यार क्या ऐसा तरीका है कि सब मेरे सर्कल में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, कोई सोशल उस पर अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐप बना रहा है, कैसे मालूम पड़े एक दूसरे को कि यार क्या कैसे काम करना चाहिए। मैंने सोचा यार एक चैनल बनाया जाए, और खैर प्लानिंग तो 2 साल से थी, ये पेंडेमिक ने हेल्प कर दी काफी, और मेरे दोस्तों का बड़ा मुझ पे रहम है कि उन्होंने काफी पुश करते रहे मुझे। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि यार एक दूसरे जो मेरे सर्कल में एटलीस्ट लोग हैं उनको मैं बुलाऊं, उनसे बात की जाए ऑनलाइन, उनकी वीडियोस डाली जाए, ताकि क्या है कि एटलीस्ट जो मेरे सर्कल में लोग हैं, जो मेरे पास कनेक्टेड हैं, उनको समझ आए कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग काम करें, ताकि दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर। जरूरी नहीं है रिसर्च में कोई मतलब कोई मतलब बिजनेस कर रहा है, कोई आर्किटेक्चर कर रहा है, तो आसपास किस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट मैंने वहां से किया था, लेकिन बड़े अच्छे रिव्यूज आए, बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा सबका, खासकर मेरे दोस्तों का और फैमिली का। तो फिर शुरू करना स्टार्ट किया, और अब मतलब जैसे रिसेंटली मैंने परवेज हुडबाई का भी इंटरव्यू किया, सोहेल जिंदानी जो कि बहुत बड़े स्पीकर हैं उनका इंटरव्यू किया, फिर नेटफ्लिक्स पे लतीफ नासिर हैं जिनकी सीरीज है कनेक्टेड, उनका इंटरव्यू किया। उनको भी मैं मतलब जिस तरह साइंस जर्नलिज्म में कोशिश अब मेरी ये हो गई है कि मैं डिफरेंट फील्ड्स लेकर आऊं सामने, लोगों मोटिवेट करें कि साइंटिफिक लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आए, अपना ओपिनियन बताएं। एटलीस्ट वो ये है कि यार रैशनल होगा, वो बात करेंगे तो थोड़ी सोच समझ के करेंगे, ऐसा नहीं कि यहां से सुना और यहाँ पे बोल दिया और फिर उसका हवा बना दिया। तो शुरू करने का मकसद ये था, लेकिन अब बन ये गया है। सही हो गया, सही हो गया। मैम मुझे आपसे भी यही सवाल पूछना था कि आप अगर कंपैरिजन करेंगी, मतलब जैसे राहिम भाई ने बताया कि लोग पढ़े लिखे लोग तो आगे आएंगे ना, तो आपको कभी ये सुनने को मिला कि आप ये यूट्यूब चैनल खोल रही हैं तो आप तो ये फेम ले रही हैं, लोग वीलॉग्स बना के आप शोहरत पाते हैं, तो आप ये काम करके सामने आ रही हैं लोगों के, तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी? नहीं, शुरू में तो डेफिनेटली क्योंकि जैसा रहीम साहब ने डिस्कस किया, हम लोग जो भी पढ़ा लिखा बंदा आता है तो उसकी कम्युनिटी में क्योंकि एक तो इस तरह का काम हो नहीं रहा होता, तो डेफिनेटली इसको इनकरेज भी किया जाता है। वो लोग जो इसको मनी अर्निंग सोर्स के तौर पे समझते हैं, उन लोगों ने जरूर ये कहा कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, अगर आप मनी अर्न करने के पर्पज से करोगे तो फिर डेफिनेटली आपके माइंड में और तरह के आइडियाज आएंगे। लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ रिसर्चर, हमारा मकसद कोई और था, और उस मकसद को लेके डेफिनेटली जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे थे, इनकरेजमेंट ही मिली, और लोगों ने यही कहा कि यू आर डूइंग वेरी वेल, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होंगे, और पाकिस्तान में पता चलेगा कि इस लेवल का काम जो है वो लोग कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अवेयरनेस मिलेगी। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं हुआ। कुछ फ्रेंड्स ने इस तरह से कुछ लोगों ने मशवरा नहीं दिया, लेकिन एक कंपैरिजन बिल्ड होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं या उस तरह बहुत ज्यादा अर्निंग है, लेकिन मकसद ये नहीं था अर्निंग और इस तरह से शोहरत हासिल करना। मकसद कुछ और था, मकसद यही था वही कि जो लर्न किया है उसको लोगों को सिखा सकें। सही होगी, सही होगी। राहिम भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने मुझे ये चीज मेंशन की कि आपने डिस्कस किया आपके सर्कल के जो लोग हैं, तो मेरे ख्याल में हमें हम लोग जब कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं ना, तो हमें बहुत कम मोटिवेशन मिलती है। लोग बिल्कुल नेगेटिव आपको व्यूज ज्यादा देते हैं, पॉजिटिव बहुत मतलब लोग आपको ये कहेंगे यार आप कौन देखता है ऐसे चैनल्स को, लोग सेलिब्रिटीज को बिल्कुल देखते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं। तो बिल्कुल। आपका इस मामले में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल आपने जो है ना बिल्कुल सही बात फरमाई है कि होता ऐसे ही है, लेकिन बात ये कि डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में ये भी कहा था कि आपको दोस्त कैसे होने चाहिए आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने वो वीडियो बनाई भी इसलिए थी कि क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे दोस्त हैं जो इससे कह रहे हैं कि यार इससे बेहतर है तुम पॉलिटिकल बात कर लो, कोई इस तरह की बात करो, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करो, तो तुम्हारा ये एजुकेशन बात करके क्या मिलेगा। लेकिन खैर कुछ दोस्त ऐसे हैं उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, बड़ा आपको सपोर्ट किया। मेरी फैमिली पर्सनली मुझे बहुत सपोर्ट करती है इन सब चीजों में। एक सिंपल एक ग्राफ में अगर आपके साथ शेयर कर दूं, मतलब ऐसे इमेजिनरी है क्योंकि हम साइंटिस्ट हम इमेजिन अच्छा कर सकते हैं आई बिलीव, और बच्चे भी आई बिलीव।
सिंपल इज दैट कि अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है और सपोर्ट है अगर वाई एक्सिस पे, तो शुरू में आपको बहुत मिलता है। ये एक मतलब यूनिवर्सल लॉ आप इसको समझ लें कि शुरू में आपको बहुत मिलता है, सपोर्ट काफी ऊपर जाता है विद इनिशियल टाइम कि यार वो भाई देखो बंदे ने कुछ न्यू किया, आपको व्यूज बहुत आते हैं, कहते हैं यार वो भाई बहुत जबरदस्त है। फिर सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आप 5वीं 6वीं 8वीं वीडियो डालते हैं तो वो भाई ठीक है यार तो रोज ही डाल रहा है, रोज ही डाल रहे हैं इनकी ये इसे आगे पीछे क्या बात होनी है, तो सपोर्ट नीचे होता जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं जिनको वाकई आपकी जरूरत है, जो वाकई आपसे इंस्पायर होते हैं, वहां से फिर आपका सपोर्ट ऊपर जाता है और इनफाइनाइटली ऊपर जाता है। वहां से जो कमेंट्स आते हैं, जो लोग मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि यार अच्छा ये इस तरह के डिस्कशन भी होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर जो है ना लोग साइंस की बातें करें, रिसर्च की बातें करें। जिस तरह अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी PASP, प्रमोटिंग अप्लाइड साइंस ऑफ मतलब पाकिस्तान, जब मैंने उनको बुलाया तो उनका बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे कि थैंक यू कि इन लोगों को भी आपने आगे लाया। तो आई थिंक लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली कम है, ठीक है ना। क्वालिटी लोग हमेशा हर सोसाइटी के अंदर कम है, चाहे आप कनाडा ले लें, आप पाकिस्तान ले लें, हर सोसाइटी में वो कम होते हैं। ऑब्वियसली सपोर्ट का सीन इसी तरह चलेगा और जो भी आप स्टार्ट करेंगे ऐसे ही चलेगा। सही है, सही, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जो ऑडियंस है मैं उनसे कहूँगी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है हमारे टॉपिक से रिलेटेड या कोई सजेशन देना है तो मोस्ट वेलकम। मैम मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगी कि जो जैसे हमने बात की कि हमारा जो एजुकेशन वाली साइड पे बहुत कम लोगों का एक्सपोज़र है। इवन जैसे राहिम भाई कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग भी मतलब आगे आते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं, कोई सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आप वीलॉग्स भी बना रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको फेम मिल रहा है या आप अर्निंग के सोर्स के लिए कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन पर्पज से लोग करते हैं, जैसे उनका कोई मोटिव होता है कि आपने किसी की हेल्प करनी है, जो जैसे आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया कि हम लोग इंडिया के लोग हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे कांटेक्ट मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग इस मामले में थोड़ा सा पीछे हैं। तो जब आपने ये अपना जो आइडिया है कि मुझे सोशल फॉर्म्स को ऐसे यूज करना चाहिए, आप आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनसे डिस्कस किया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको भी ऑब्वियसली पॉजिटिव तो बहुत कम कमेंट्स मिले होंगे, नेगेटिव ही ज्यादा मिले होंगे, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? सना मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया, एक तो ये बात मैंने आपको बता दी कि मुझे व्यूज किस तरह के मेरा, दूसरा मेरा थोड़ा सा मैंने डिस्कस किसी से नहीं किया। मैंने जस्ट इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मेरी जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता था या मेरी कोलीग्स के साथ होता था, और उन सब की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बाकी अपनी फैमिली की तरफ से मेरे हस्बैंड वाज द राइट हैंड जिन्होंने मुझे ये सब करने में मेरी हेल्प की और मुझे थोड़ा सा इनकरेज किया कि मुझे करना चाहिए, मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया। बिकॉज बीइंग अ मदर ऑफ 3 किड्स मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं एक पुरसकून एनवायरनमेंट में अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकूं और टाइम मैनेज कर सकूं। तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा रही। लेकिन मुझे जिस तरह डॉक्टर राहिम ने बात की कि जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं, तो अगर उस तरह के लोगों में शायद मेरा उठना बैठना नहीं था जो मुझे डिस्करेज करते या जिनको ये पसंद ना आता या मुझे कोई दूसरे मशवरे देते। तो मुझे तो सपोर्ट ही मिली फैमिली की और अपने साथ अपने कोलीग्स की भी। सही हो गया। अच्छा हम देखते हैं कि जैसे कई लोगों को सपोर्ट मिलती है। मैं मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप इस तरह का कोई पॉजिटिव काम करने के लिए आगे आती हो ना तो आपको या तो आपके जैसे फैमिली के लोग हैं या फ्रेंड सर्कल में लोग हैं तो वो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, या तो उन्हें नॉलेज नहीं होता या फिर वो ये समझते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर वो बात आती है कि जब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी ना तो आपके लिए पहला कदम लेना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम लोग जैसे बिल्कुल कहते हैं ना आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन आइडियाज को आगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए आपका पैशन होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए और सबसे ज्यादा कि आपके पास सपोर्ट हो। तो यहाँ पे मैं जब आप लोगों से डिस्कस करी थी तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, जैसे राहिम भाई कह रहे थे कि व्यूज आपके ऊपर जाते हैं तो नीचे जाते हैं। तो मैं राहिम भाई से पहले पूछूंगी, आप मुझे इस पे थोड़ा सा वो बताएं कि जैसे आपने पहली वीडियो जैसे आप कहते हैं कि अपलोड की तो व्यूज अच्छी होती हैं बाद में कम हो जाती हैं,
तो आपका जो शेयर करने का जो एक्सपीरियंस है, लाइक आप एक जो पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो कभी आप डिमोरलाइज होते हैं कि मैंने आज ये वीडियो अपलोड की लेकिन इस पे बहुत व्यूज कम है, यार छोड़ो, हमें हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, देखने वाली नहीं है, तो क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? डिमोरलाइजेशन की जहां तक बात आती है, वहां तो एक्चुअली कभी कभार इन द सेंस के फीलिंग आती है। अगर मैं ऐसा कहूंगा ना कि नहीं आती, तो आई थिंक मैं झूठ बोलूंगा। कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि होता ये कि जब हम कंपैरिजन करने बैठते हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना करूं, तो कंपैरिजन करने बैठते हैं कि यार इतनी फालतू बात की है किसी ने, इतना झूठ बोला है, सामने दिख रहा है, और उसके इतने व्यूज हैं, और मैं जबरदस्त बात की है, इससे सोसाइटी का भला हो सकता है, उस पे खाली इतने व्यूज हैं। ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड टू कंपेयर, ऐसा होता था। अब मैंने काफी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वैसा नहीं करूं। मकसद, अगेन, अगर आपका मकसद यही है ना, फेम, जिस तरह उन्होंने कहा डॉक्टर रिजवाना ने, कि तो फिर आपको ज्यादा डिसहार्टन मतलब होता है, आप थोड़ा डिमोरलाइज भी होते हैं। लेकिन आपका मकसद अगर यहीं पे, अब गो बैक टू योर रीजंस कि आपने शुरू क्यों किया था। हमेशा रीजन अगर आपका ये है ना, इंटरनल ड्राइव, के आप अंदर से आप चाहते थे ये काम करना, तो फिर आप कभी भी मतलब परमानेंटली डिमोरलाइज नहीं होगी। जो शॉर्ट टर्म डिमोरलाइजेशन, जो आपका जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, वो नॉर्मल है, ऐसा होना भी चाहिए। इसी तरह से होता है कि आप कभी बहुत ज्यादा इंकरेज हैं, कभी आप सोच रहे हैं यार क्यों करूं, फिर आप जब अपने रीजन पे वापस जाते हैं ना, तो फिर आपको होता है कि नहीं यार, मेरा मकसद है कि किसी एक की भी जिंदगी अगर बेहतर होती है, तो मैं ये काम करूंगा। तो वहां से अगर आपका रीजन सही है, तो उसके बाद आपको डिमोरलाइजेशन का जो काम है, वो फिर आपको लगता ही नहीं। वो कहते हैं यार इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। आप लॉन्ग टर्म में जब आप सोचना शुरू करते हैं, जब आप अपने मकसद पे वापस जाते हैं बैक, और जब आगे की तरफ सोचते हैं लॉन्ग टर्म, तब आपको ये बात समझ आ जाती है कि भाई ये चीजें बड़ी मायने नहीं रखती। ठीक है ना, आपको बहुत छोटे स्केल पे जाकर अगर ये हो रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी डॉक्टर रिजवाना, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि कभी आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की हो जिसपे आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि ये तो बड़ा जर्नल टॉपिक है, बड़े स्टूडेंट्स और बड़े लोग इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर आप थोड़ा सा कभी डिमोरलाइज हुई कि इस पे तो व्यूज नहीं आए, लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, मतलब लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? बिल्कुल जी, ऐसे होता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता। और लेकिन ये कि क्योंकि अब मुझे साल से तकरीबन ज़्यादा हो गया टाइम, तो अब मुझे इसकी कह लें कि आदत हो गई है। अब मैं वीडियो पोस्ट करके फिर मोस्टली शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा देखते थे व्यूज़ आए या नहीं आए, आए नहीं आए। और बाज़-औक़ात क्योंकि सर्च में आपकी यूट्यूब में वीडियोज़ जो होती हैं वो आहिस्ता से आती हैं। कुछ वीडियोज़ जो हैं मेरी बहुत अच्छी रैंक हुई हुई हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। कुछ वीडियोज़ जो हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी तक वो सर्च में कह लें नहीं आई, या उनका सर्च वॉल्यूम नहीं है। जो इश्यूज़ हैं मैं समझती हूँ कि मैंने वो बहुत अच्छी लगाई, और इस तरह से था। कुछ वीडियोज़ ऐसी थी जिन पे मैंने बहुत मेहनत की, वो बहुत जनरल टॉपिक थे, और मुझे ऐसे लगा कि उनको रैंक होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो वही बात, थोड़ी-सी टेक्निकल ऑडियंस है, पढ़ी-लिखी ऑडियंस है। दूसरी ये कि लॉयल ऑडियंस कह लें कि वो है, और जितनी ज़्यादा हमारे चैनल पे वही लोग आएगा जिसने सच में सीखना है, जो सच में सीखने के माइंड से आया है, ठीक है? कोई जिसका प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर बंदे के लिए ज़रूरी है। अब मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, और वो बीएस 5th लेवल का कोर्स है, कि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो वो वही बंदा पढ़ेगा जिसको उस कोर्स की ज़रूरत है, जो वो टॉपिक है और जिसका वो एग्ज़ाम या टेस्ट देने जा रहा है। इसके अलावा वो किसी बंदे की ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो ये बात तो हमारे बीइंग एजुकेशनिस्ट माइंड में होनी चाहिए कि हमारी वीडियोज़ जो हैं उनको रैंक होते, उनको सर्च में आते टाइम मिलेगा, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम भी इस तरह से नहीं है। और डेफिनिटली हम अपने एरिया को थोड़ा-सा करके फ़ोकस करके कर रहे हैं कि हमारे अपने लोगों की हेल्प हो सके। तो मेरा सारा कंटेंट उर्दू में है, तो मेरी ये कोशिश है कि तो फिर वो भी हो जाता है कि आपकी जो सर्च में आप आ रहे हो, तो आपको सर्च करने वाले वो भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं कि आपको सिर्फ़ उर्दू या हिंदी समझने वाली ऑडियंस जो है सिर्फ़ आपको देख सकेगी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे माइंड में हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, और ये चीज़ें डेफ़िनिटली हर 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 कह लें कि लाइफ़ में जो भी आप स्टार्ट करते हो उसमें आप को अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप डिमोरलाइज़ भी होते हैं, तो डेफ़िनिटली हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस होती जा रही है। जी, सही है, सही है। अच्छा, आपकी बात से ही मुझे बड़े मज़े की एक वो बात याद आई कि मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया था ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि मतलब पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग जैसे मतलब अपनी कंट्री से जब बाहर जाते हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते।
लेकिन हम वहां बिल्कुल। जाके मतलब लर्निंग करने के बाद हम लोग अपने लोगों से भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे एक बहुत नेगेटिव चीज लगती है। इंग्लिश हमारी जरूरत है, इंग्लिश हमारा कोई स्टेट या स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने डिग्री ले ली है, मैं पीएचडी कर ली है, तो अब मुझे हर किसी से इंग्लिश में ही बात करनी है। इवन तो समटाइम्स लाइक हम यहाँ पे जब फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, सारा दिन आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो जब आप अपने घर वालों से बात करते हो ना, तो कभी आपने कोई इंग्लिश का एक आधा लफ्ज बोल दिया तो घर वाले आपको वो तंजिया कह देंगे कि पता है तुम्हें इंग्लिश आती है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग जब ये सोशल फॉर्म्स पे आते हैं, फोरम्स पे आते हैं, तो अगर हमारा मोटिव ये है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लोग, स्पेशली अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, मतलब आप कैसे पता चलेगा आप पाकिस्तानी हो? अब आप अपनी लैंग्वेज को आप उसको यूज करें। तो मुझे ये बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज लगी कि आप दोनों जो अपने सोशल फोरम से जो भी काम कर रहे हैं वो उर्दू लैंग्वेज में कर रही हैं। मतलब उर्दू बोलने से ये, इससे ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल। लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप, जैसे अब्राहिम भाई हैं, वो एथिक्स के भी बहुत से प्रोग्राम करते हैं, मतलब वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं। अब उसमें कई आपके मतलब जैसे मैं अगर कोई ऐसा जैसे हमने अब ये फोरम स्टार्ट किया, तो हमारा मोटिव भी यही था कि हमने उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमने पाकिस्तानियों के लिए सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान की पहचान ही ये है कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, तो हम ये सारा काम उर्दू जुबान में करें। और अब से ये है कि अब आपकी फैमिली में सारे एजुकेटेड लोग नहीं होते, आपके पेरेंट्स हैं। अब आप जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उनको वो चीज समझ नहीं आती, तो वो ये आसानी हो जाती है कि अगर आप इस तरह का कोई, अब वो जो हम देखते हैं वो टीवी पे कोई न्यूज शो देखते हैं तो वो उर्दू में होता है, तो वो उनकी जो अटेंशन होती है वो उसको उसमें से लर्निंग होती है। लेकिन अगर वही कोई इंग्लिश वाला कोई ऐसा टॉक शो होगा तो वो सिर्फ एजुकेटेड लोग देख सकते हैं। और कई लोग, मेरा ख्याल है कि हम लोग इस चीज को ना कंसिडर नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। समटाइम्स कुछ बिल्कुल। लोग स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लिसनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रीडिंग राइटिंग में अच्छे होती है। तो हम ये जो अगर हम कोई इस तरह की बात जो हम एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे, तो अगर उसको आसान जुबान में करें, तो वो एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल में एक चीज होती है। एक तो आपकी कंट्री रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, दूसरा ये है कि उसमें आप आपकी ऑडियंस जितने लोग जो मतलब इंग्लिश नहीं समझ सकते उनके लिए आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल। यही मैं पहले राहिम भाई से पूछूंगी कि जब आपने ये स्टार्ट करने का सोचा, तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाऊं तो मेरी ऑडियंस फॉरेनर भी होगी, पाकिस्तानी तो वैसे भी इतना वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो आपने मतलब क्या डिसीजन किया कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं करेंगे इसको? पहला चीज जिस तरह मैंने बताया कि मकसद ये था कि मेरे सर्कल में जो है आसपास उनको मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर पाऊं कि किस तरह से कौन अच्छा काम कर रहा है। तो मोस्टली मेरे सर्कल्स में जो मतलब बहुत सोशलाइज है वो मोस्टली जो है वो उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है। तो बेहतर रहा कि मैंने सोचा कि यार उर्दू में स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे। कुछ वीडियोस मेरी इंग्लिश में भी हैं। हाँ, जैसे जो लर्निंग के एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने थोड़े से बनाए कि यूनिवर्सल होने चाहिए। और फिर जैसे अब लतीफ नासिर वो इंग्लिश ही समझता है भाई, वो यूएस से है। फिर इस तरह के और भी गेस्ट आए हैं जो मतलब लंदन से रहे, तो ज़ाहिर यू मतलब इंग्लिश है। उर्दू में स्टार्ट करने के लिए मुझे लगा कि यार, क्योंकि हमेशा सवाल जवाब मतलब जिन्होंने मुझसे किए हैं लिंक्डइन पे कि करियर वाइज कि क्या होना चाहिए, मैं इस करियर में जा रहा हूँ, इस फील्ड में जा रहा हूँ, किस तरह से होना चाहिए, तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान से ही या इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा आदत है, मतलब सवाल पहले से ही। तो मैंने कहा जब मेरी कनेक्शन में है ही यही लोग और मुझे करना भी इनके लिए ही है, तो लेट्स स्टार्ट विद उर्दू। और फिर देखा जाएगा कि अगर डिमांड आई कि भाई इंग्लिश करना है तो आई विल गो फॉर इंग्लिश। लेकिन मैं इंग्लिश एक अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद मेरी वालदा के लिए भी हमने इंग्लिश क्लासेस भी अरेंज की। मेरी वालदा बिजनेस चलाती हैं, मतलब कराची में ब्यूटी एंड सैलून के नाम से। तो द थिंग इज कि इंग्लिश सीखना आज के जमाने में जरूरत होगी। अगर आपने नॉलेज का दरिया में अगर कूदना है ना, तो इंग्लिश के बगैर आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है। हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें उर्दू में लेकर आए, जो लर्निंग एस्पेक्ट्स हैं, जो हम बात कर पा रहे हैं आगे, जो हमने बाहर एक्सपीरियंस किया है ना कि दुनिया ऐसे चल रही है, वो हम चीज उर्दू में यहाँ पर लेकर आए ताकि लोग सीखें। लेकिन इंग्लिश सीखना हर किसी के लिए आज के जमाने में फॉर लर्निंग पर्पजेस अगेन बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उर्दू में कंटेंट बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड था इन लोगों के साथ, और मेरा मकसद ये है कि इनकी हेल्प हो, और इनकी हेल्प उर्दू में ज्यादा इजी हो जाती है। दैट्स इट। सही है, सही है।
मैम आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करूंगी कि अगर आप इंग्लिश में कॉन्टेक्ट, जैसे आपके तो मोस्टली लेक्चर्स हैं, तो लेक्चर्स में तो आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस भी होगी जो केमिस्ट्री के बेसिक वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके माइंड में नहीं आया कि अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाऊं तो मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा होगी, मुझे तो बहुत प्रमोशन मिलेगी? देखिए, अगर प्रमोशन की बात है तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश बहुत बड़ा मैच है हमारे पास, इसको हम कवर कर रहे हैं। और वही मैंने आपको बताया, मकसद यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना था। और डेफिनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश की उस तरह से समझ नहीं आती, और जितनी आसानी से हम उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वे कर सकते हैं। तो मकसद यही था कि उनकी जितनी मुमकिन है मदद हो सके, और उसके लिए ज़रूरी था कि उनके लिए कंटेंट को आसान बना के पेश किया जाए, और वो अपनी ज़बान में ही हो सकता था। तो मकसद उनकी हेल्प करना था। सही हो गया। राहिम भाई, मुझे इसी के हमारी डिस्कशन के दौरान ना मुझे ये सवाल, जैसे आपने कहा है कि यूनिवर्सल होना चाहिए, मुझे जस्ट एक मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के सवाल हो जाएगा। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में विजिट की है, आप बहुत से लोगों से आपने कम्युनिकेट की है, तो आपको नहीं लगता कि हम अगर अपने कंट्री के लोगों के साथ कोई बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब उनके साथ हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, या हम उन्हें अपनी जुबान में समझा सकें कि अगला बंदा, जैसे अगर आपको तो प्रैक्टिस है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो शाइनेस फील करते हैं कि ये बंदा तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, हम तो इससे बात भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम लोगों को, जो हमारी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको ये मतलब सजेस्ट नहीं करेंगे कि एटलीस्ट जब आप अपने पाकिस्तानी लोगों से बात करते हैं ना, तो आप उर्दू में बात कर लिए? क्या कहेंगे आप इसमें? आप साइंस जो है आप कंप्लीटली उर्दू में बात कर ही नहीं सकते। हमारी उर्दू की वोकैब इतनी है ही नहीं कि हम प्रॉपर जो साइंस है एक्चुअल जो हम बात कर पाए कंप्लीटली उर्दू में। लेकिन आई एग्री विद दैट कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिनसे बात करें उनकी लैंग्वेज में जाकर बात करें। और अगर आपका मकसद वाकई किसी के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन है, प्रॉपर समझाना है, अपना वो नहीं दिखाना है, तो आप उनके उसमें जाके बात करेंगे, उनके लेवल पे जाके बात करेंगे। जैसे मैं साइंस कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा लेक्चर देता हूँ, मुझे यूएस में बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था कि मैं मतलब टॉक दूं कि साइंटिस्ट को सोशल मीडिया कैसे यूज करना है। तो मैंने उनके हिसाब से, वहां पर लोग आए हुए थे, उनके हिसाब से बात की। जब भी हम साइंस कम्युनिकेशन के भी लेक्चर्स लेते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आम जबान में समझाना, तो हम जिस स्कूल में जा रहे हैं या जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं उनकी एग्जाम्पल्स ले लेके समझाते हैं। तो अगेन जिस तरह आपने कहा कि लैंग्वेज वही होनी चाहिए जहां पर आप ऑडियंस है, जहां पर आप समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कंप्लीटली, मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश के अल्फाज को इस्तेमाल किए बगैर आप साइंस जो है वो समझा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ज़ाहिर सहारा लेना पड़ता है, उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। बट बेस लैंग्वेज, बेस कम्युनिकेशन आई एग्री कि उर्दू में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक्चुअली पूछने का ये मकसद है, जैसे आपने कहा कि आपको लिंक्डइन पे काफ़ी, मैंने भी आपसे वहाँ पे कांटेक्ट किया था, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं पता होता कि प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे कैसे बात करनी है, तो हमें बिल्कुल बस एक आइडिया होता है कि आपने फॉर्मली इंग्लिश में बात करनी है। लेकिन बिल्कुल फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने मुझसे अपना नंबर शेयर किया, तो फिर हम लोगों ने कॉल पे आराम से ईज़ी होके बात की अपनी बिल्कुल लैंग्वेज में। बिल्कुल तो मेरा जस्ट कहने का ये मकसद है कि जैसे मैं मतलब साइंस की तरफ, हम साइंस के मामले में नहीं, लाइक आपसे कोई स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन चाह रहा है, कोई भी किसी तरह की मदद आपसे मांग रहा है, तो अगर आपकी कंट्री मतलब आप उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा सकते हैं ना, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है वहां पे आपको, अगर आप इंग्लिश यूज करेंगे, अगला बंदा मतलब उसने एक सवाल किया है, आपने उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, वो बेचारा फिर हिम्मत नहीं करेगा, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वो फिर दोबारा सवाल नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल हमें अगले बंदे को भी कंफर्ट जोन देना चाहिए कि वो रिलैक्स हो के आसानी से आपसे सवाल कर सके, और फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनको ऐड कर लूंगी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, मैं इसको शो करती हूँ, आप लोग देख लें। मैं दोनों से, आप दोनों से राय मांगूंगी कि कैमरा शाइनेस कैसे खत्म करें, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के फोरम्स यूज कर रहे हैं, तब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आप में पहले शाइनेस थी कि ऑलरेडी कॉन्फिडेंट बोल्ड थे, तो ये बताएं कैसे शाइनेस खत्म करें। मैं डॉक्टर रिजवाना, अगर रिजवाना। आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो हाँ, प्लीज हाँ स्टार्ट जी, हाँ करें। जी, बिल्कुल। देखिए, एक तो डेफिनेटली जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो थोड़ा-सा बोलने का और आपको थोड़ा-सा हुनर आ जाता है। एक बिल्कुल नए बंदे के लिए जो स्टूडेंट है बीएस लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, और उसने वो अभी तक टीचर नहीं रहा, और क्योंकि मैं टीचर भी रही थ्रू आउट, तो मेरे लिए वो बोलना, एक बोलने का स्किल मेरे पास था। और
पता नहीं क्या है कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको नहीं फ़ील होगा कि मैं कैमरा से बहुत ज़्यादा हेजिटेट फ़ील कर रही हूँ। ये कह लें कि एक एबिलिटी थी कि मैंने उसको बहुत जल्दी कोप अप किया और ये कह लें कि हमारे अंदर एक थी, हम लोगों ने लाइफ़ का एक इतना अच्छा एक इतना लंबा अरसा गुज़ारा हुआ था लर्निंग में और एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो कि अपने अंडर ग्रेजुएट है और वो ये काम शुरू करना चाह रहा है, तो आप लोगों को एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब हम लोग प्रेज़ेंटेशंस देते थे, तो हमारा एक जितने भी बच्चे देते हैं उनको पता होगा कि हम मिरर के सामने खड़े होके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना आई टू आई कॉन्टैक्ट अपने साथ कर लेते हैं और आप 4 लोगों को सामने बिठा के अपनी बात सुनाने का आपको पता चल जाता है। तो ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपकी मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपके अंदर कैमरे की शाइनेस को रहती है। तो अगर आपकी नहीं है अभी तक ऐसी कोई प्रैक्टिस, तो आप थोड़ी-सी भी ये प्रैक्टिस कर लें अगर आपका कोई प्लान्स हैं करने के और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसको कोप अप कर लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। जी, डॉक्टर राहिम आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सिकंदर भाई, मतलब डॉक्टर रिजवाना माशाल्लाह अच्छी स्पीकर हैं, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं रहा। भाई मैं बहुत डरता था, सिंपल एज दैट। कैमरे के सामने अगर आप बहता पानी से पहले देखें तो भाई मेरी कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। और असल मेरा मसला ये कि आई यूज्ड टू स्टैमर अलॉट, मतलब मैं बहुत ज्यादा अटकता था बात करने से पहले। अब भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हो तो भी मैं बहुत ज्यादा अटकता हूँ। आई यूज टू ओवरकम। पहले तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 2 लोग खड़े हैं तो उनके सामने जाके बात कर सकूं, और अभी मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट ही गिनता हूं कि मुझे बात करना अभी भी मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है। बट द थिंग इज कि नहीं, यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप अपने आप थैंक को यू। जज कर रहे होंगे, हाँ। बिल्कुल। जहां पर यही बात आती है कि जो कैमरा शाइनेस है ना, उसका रीजन सिर्फ ये कि यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे आगे पीछे लोग क्या कहेंगे। हाँ, और यहीं पे सही। आके भाई मैं फंसा हुआ था। मैंने पीएचडी के बाद सोचा था कि यार पीएचडी में हम बैठे दोस्त बात कर रहे हैं, मैं रिजवान, हमारे 2 और अच्छे दोस्त हैं, हम बैठ के बात किया करते थे कि यार इतनी अच्छी बातें हम कर रहे हैं, हमको ये आगे ले जाना चाहिए यूट्यूब। लेकिन कभी हिम्मत बिल्कुल, नहीं हो रही बिल्कुल। थी और टाइम ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, मतलब यार कि कैमरा चलता था। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें, उसके अंदर मैं कितना डरा हुआ हूँ, कितना डरा हुआ हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि भाई डिलीट कर देना वो वीडियो। मैंने कहा नहीं, ये रियलिटी है कि लोग भी बिल्कुल, देखें, और मैं भी हमेशा देखता हूँ वो वीडियो कि 4 महीने पहले मैं क्या था, क्या कर रहा था, किस तरह से डर डर हाँ, के मैंने वो वीडियो बनाई। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर से भी बात कर रहा होता हूँ। तो ये 4 महीने के जो गैप हुआ है ना, ये फीडबैक लूप चला मेरे साथ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। जब आप बनाना शुरू करते हैं ना तो समझ आता है। यार सिंपल एज दैट। मैं सिंपल एक ट्रिक यही बताऊंगा कि भाई अपने आप को रिकॉर्ड करो, डालो नहीं कहीं पे। जिस तरह मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट किसी को नहीं बताते हैं वो क्या है, उसको बाद हम एडिट करते हैं, राइट। कोई भी आप पहला करते हैं तो उसको एडिट करते हैं। तो पहला कोई वीडियो बनाओ अपनी, जो बोलना है बोलो, और किसी को नहीं दिखाओ। मकसद ये, किसी को नहीं दिखाओ, और अपने साथ ऑनेस्ट और वाकई किसी को नहीं दिखाओ। सेकंड वीडियो बनाओ, किसी को हाँ, नहीं दिखाओ, पांचवी छठी ये वीडियो आपका में बहुत जाके अच्छा बताओ। पॉइंट है। बिल्कुल, आप इन द बिगिनिंग बहुत सारे रीटेक लेते हैं, बहुत सारे रीटेक लेने पड़ते हैं इन द बिगिनिंग और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्लुएंसी आ जाती है। वो तो सही बात डेफिनिटली है। हाँ जी, लेकिन वही बात प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आपकी होती जाएगी, तो जितनी ज़्यादा आप बिल्कुल अपने आप को लॉन्च करने से पहले अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो वाला इश्यू नहीं रहेगा कि आपको अपनी वीडियोज़ डिलीट करनी पड़े। हाँ बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर रिजवाना, ये आपके लिए एक कमेंट आया है। इसमें एक भाई मेंशन कर रहे हैं कि आपने बात की है इंडिया एट अ बिग पूल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो ये इसके ऊपर पूछ रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज मैनेज करती हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। तो वो मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि हम लोग आपने मेंशन किया ना कि इंडिया के बहुत से लोग वो यूट्यूब का बनाते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो यूनिवर्सिटीज मैनेज करती हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसी इंकरेजमेंट नहीं है कि वैसे चैनल्स बनाए तो स्टूडेंट्स या कोई भी लोग पर्सनली यूट्यूब चैनल्स को जनरेट कर रहे हैं। मतलब वो मतलब उनका कहने का ये मकसद है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों इनकरेज नहीं किया जाता, अगर इंडिया को यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है ऐसा कंटेंट बनाने में। उम, पता नहीं अरसलान साहब जानते होंगे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को जिनको यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही हैं इंडिया की। वरना मैं तो उनके ऐसे ही चैनल्स जानती हूँ जिस तरह अकेडमीज़ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे स्टार अकेडमी है, दिस एंड दैट, जो एफएससी के कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं और इसी लेवल के वो लोग कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए। और उन्हीं अकेडमीज़ ने मिलके 4 से 5 ट्यूटर्स हायर किए हुए होते हैं, जो उनकी फिज़िकल भी होती हैं और उसको वो ऑनलाइन चला रहे होते हैं, उनके ऐप्स होते हैं, उनकी बुक्स हैं, लेकिन बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी अकेडमीज़ हैं, हमारी किसी अकेडमी ने अभी तक कोई अच्छा-सा चैनल नहीं बनाया जो ऑल ओवर द पाकिस्तान ही जिसको फ़ेम हो और बच्चे चाहें कि वो फ्री कोचिंग वहाँ से ले सकें, क्योंकि वो नहीं देना चाहते फ्री एजुकेशन। और मैं किसी ऐसे चैनल को इंडिया का नहीं जानती जिसको यूनिवर्सिटी डील कर रही है या हैंडल कर रही है, इनके नॉलेज में होगा। मैं ऐसे चैनल ही कर रही हूँ जो खुद से बने हुए लोगों के हैं, 2 या 4 लोगों के ग्रुप ने मिलके बनाए हुए हैं।
सही। राहिम भाई, ये बड़े मजे का एक कमेंट आया है कि जो व्यूअर्स है वो कांटेंट पे जो है ना उसकी वजह से ज्यादा इंक्रीज होते हैं, तो हमें बिल्कुल। तो फिर टिकटॉक पे ज्यादा व्यूअर्स नजर आते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग एजुकेशन वाला स्टफ तो नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, असल में बात ये ना कि हम आदी भी नहीं है ना इस चीज के, जहां पर बात आती है एजुकेशन की, सीखने की, हमने हमेशा टीवी या इंटरनेट को हमेशा एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे लाकर जो है ना, अभी ये पेंडेमिक में जो है हमारी सोसाइटी में ज्यादा बढ़ा है। इससे पहले तो इट वाज ओनली फॉर फन, कि यार चलो ये देख लेते हैं, यार ये बच्चे ने देखो ये कर दिया, देखो यार मतलब एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए हमेशा हमने इस चीज को यूज किया था। ज़ाहिर है वो माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, बट आई थिंक जैसे ये लोग काम करें, डॉक्टर रिजवाना और भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, यहां से चेंज शुरू होगा। ज़ाहिर ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आएगा। और ज़ाहिर व्यूवर्स डिपेंड करते हैं बिल्कुल। कि कंटेंट आपका क्या है। जिस तरह अमोरू जो है वो बड़ी जबरदस्त एजुकेशनल वीडियोस भी बना रहे हैं, और ज़ाहिर उनका कंटेंट बड़ा डिफरेंट है, और वो भी कहाँ, लेकिन उनके व्यूज आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो हमें एंटरटेनमेंट और लर्निंग को कहीं जाके ब्लेंड करना पड़ेगा। सो ब्लेंडेड लर्निंग का टर्म आजकल जो यूज हो रहा है, वहां पे जाके हमको ये हिट करना पड़ेगा। सही हो गया। वो बल्कि अब आपकी वो एग्जैक्टली। बात एक भाई ये कह रहे हैं, सिकंदर याद भाई ये कह रहे हैं कि आई गेस पीपल लाइक यू विल चेंज। वही कि आप जैसे लोग हैं, वो जैसे हमने बात की ना टॉक शोज में सब कुछ झूठ होता है, मैनिपुलेटेड बातें होती हैं, तो लोग उसको सुन रहे होते हैं, लेकिन वहां बिल्कुल। पे कुछ ऐसे टीवी चैनल्स भी हैं जो सच्ची बातें करते हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग सामने आए और वो इन चीजों को प्रमोट करें कि सोशल मीडिया को आप इन चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप टिकटॉक की वीडियोस नहीं बना सकते। आजकल टिकटॉक बहुत कॉमन हुआ है ना, हमारी इवन इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन, इतने एजुकेटेड लोग हैं, वो भी डांस कर रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा मतलब नेगेटिव, उनके इवन घर वाले भी सोच रहे होते हैं इन्होंने इंस्टीट्यूट्स में ये सीखा है, तो एक बड़ा नेगेटिव इमेज आता है। और जैसे आप लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आने का मौका भी नहीं मिलता कि मतलब उनको एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स को या जो हमारी यूथ है उनको एग्जाम्पल मिले कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी विल पावर पे ये काम, मतलब आपके पास कोई इतने रिसोर्सेज नहीं है, कोई आपको पीछे से एंटरटेन नहीं कर रहा, कोई आपको कोई भी जो है ना फंडिंग नहीं हो रही है, तो आप अपनी विल पावर पे ये सारा कुछ कर रही हैं। और जैसे बड़े मजे की बात वो कि जो आप स्टार्ट में शाइनेस होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बिल्डअप करते हैं, तो समटाइम्स लोग जैसे वो टीवी में होता है ना कि आपका ऑडिशन होता है, अगर तो आप प्रोफेशनल तब आपको रखेंगे, तो हम लोग लर्न करके ही आते हैं, तो आपको बिल्कुल। स्टार्ट में शाइनेस भी फील होगी, स्टार्ट में आपको ये भी परेशानी होती है कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं कि नहीं, अगर आपने एक पॉजिटिव काम करना है तो आपने नेगेटिव चीजों को नहीं देखना, आपने अपने लिए पॉजिटिव चीजों को खुद देख के उसको आगे कंसिडर करना है। अच्छा, एक और भाई इन्होंने भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि हमारी इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दैट एजुकेशन इज लाइक बर्डन ऑन किड्स, सो व्हेनेवर दे हैव टू सी सम कंटेंट ऑन मीडिया एज वेल, देन इट इज हार्ड फॉर देम टू वॉच एंड लर्न मोर। मतलब वैसे बिल्कुल। हम लोग ये जब हमारा टाइम था तब सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था, हमें वीडियोस नहीं मिलती थी, हम लोग कहते हैं जो आज के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो राइम्स और पोइम्स में इतनी लर्निंग होती है। तो ये भाई कह रहे हैं कि बच्चों पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, वो फिर ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे यूट्यूब पे तो उनके लिए और बर्डन हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इसमें, राहिम भाई क्या कहेंगे? और जैसे अभी आपने वो मेंशन किया ना हम लोग की बहुत अच्छा एजुकेशनल वो बना रहे हो, तो मैंने बिल्कुल। भी उनकी वीडियो देखी है, वो कार्टून्स को मिला के बना रहे, तो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है उनका। द पॉइंट इज के एजुकेशन को हमने असल में ना क्लासरूम के अंदर सोचा हुआ है, कि एजुकेशन जो है वो क्लासरूम के अंदर है और या स्क्रीन के अंदर है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। चाहे वो 98 साल का भी होगा ना कोई, और वो भी अगर मतलब अगर लर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डेड है। और अगर 50 साल का भी है, उसने वहां लर्निंग छोड़ दी, तो वहां वो डेड हो गया। मतलब मेरा जो एजुकेशन का जो जो डेफिनेशन है, वो है कि लर्निंग, either if you're learning you're alive, if you're not learning you're dead। ठीक है ना? हमें एजुकेशन के माइंडसेट को बर्डन से निकलकर एक एक्सप्लोरेशन के माइंड में जाना चाहिए। जब बच्चे को आप देखें, यार मेरी बेटी है 2 साल की, वो हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती, लाइट उसको टॉर्च को भी दे दें तो वो चेक करेगी कि यहाँ दीवार पर लगा के देखेगी कि यार बड़ा हो रहा है सर्कल, छोटा हो रहा है सर्कल, और एक्सप्लोरेशन। और हमारे पास हम 3 एज तक पहुंचते हैं ना, हम किताब में रह जाते हैं कि यार यही है, बस ये याद करना है या एग्जाम पास करना है, इस यूनिवर्सिटी हमारा मकसद बन जाता है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो एजुकेशन का हम खुद बर्डन बना लेते हैं, और इसमें आई थिंक पेरेंट्स का हमारा जबरदस्त किस्म का रोल है कि हम एजुकेशन को जबरदस्त बर्डन बनाए कि भाई ये करना है, उसके बेटे ने देखो यार उसको येल में हो गया, तुम्हारा MIT में होना चाहिए, वो बच्चे में ज़ाहिर बर्डन रहेगा।
तो हमारी सोसाइटी के अंदर इस एजुकेशन को एक लर्निंग कॉन्सेप्ट में लेके जाना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन में लेके जाना पड़ेगा, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे ना, तब एजुकेशन में बर्डन नहीं लगेगा, then you will be enjoying all this। फिर आपको किम कार्दाशियंस वाली वीडियोस अच्छी नहीं लगेंगी, फिर आपको डॉक्टर रिजवाना की वीडियोस अच्छी लगेंगी कि यार मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। सही हो बिल्कुल सही हो। बिल्कुल। डॉक्टर रिजवाना, मुझे अभी एक वो क्वेश्चन आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। ये जैसे राहिम भाई ने कहा ना कि बच्चों पे बर्डन और वो कंटेंट वगैरह ऐसे बना रहे हैं, जैसे एक वो एक भाई की हम लोग बात करें कि वो कार्टून्स को मिला के एनिमेटेड इतना अच्छा मटेरियल बना रहे हैं। तो जैसे साइंस के जो लोग हैं ना, लोग समझते हैं साइंस वाले तो सिर्फ वो बुक्स पढ़ने वाले होते हैं, उनको कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो बस कंप्यूटर चलाना आता है और एग्जैक्टली शट डाउन करना आता है। तो आप उनको, एग्जैक्टली मतलब जो हमारे ऐसे लोग हैं ना, जो ये समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं, मतलब हम आईटी, कुछ लोग खुद अपने आप को ही डिमोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जब आपने ये काम स्टार्ट किया, तो आपके तो माशाल्लाह हस्बैंड आईटी से वो कनेक्टेड है, तो आपको काफी हेल्प मिली होगी। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया, तो आपने ये चीज नहीं सोची कि ये कंप्यूटर इस्तेमाल करना मुझे तो नहीं आता, हम लोग तो बस पता है कि इसको चलाना है और बंद करना है। तो इसके क्या आपने, मतलब इसका आपका क्या सिनेरियो बना था इस? देखिए, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई मेरे अंदर, मैंने चीज़ों को सीखा, और आप कह लें कि आईटी मैंने शुरू से सारी सीखी, और अपनी वीडियोस को मैं खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही पोस्ट करती हूँ। यूट्यूब की एसईओ सीखी। आप लोग यूट्यूब से बिलोंग कर रहे हैं, उसके काम, तो आपको पता है कि एसईओ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टाइटल किस तरह से बनाना है, टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये खुद से नहीं आ जाता। मैं 2-2 बजे भी सोती रही हूँ अपना काम करने के बाद, वीडियोस को सुन के, क्योंकि जब आप किसी चीज में आ जाते हो, तो आपकी कोशिश होती है। इन द बिगनिंग मेरे हस्बैंड ने कहा, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड द कंटेंट, सारा काम मेरा अपना है, मैं खुद करूंगा। लेकिन जब आप खुद उसमें कर रहे हो, आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी फिर कोशिश है कि आप इसको देखो कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने इन सारी चीजों को खुद से सीखा, और सॉफ्टवेयर सीखे, सब कुछ सीखा। और अब आप कह सकते हो कि मैं उतनी अच्छी, शायद केमिस्ट उतनी अच्छी रही, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ। लेकिन एक मैं बहुत अच्छी कह लें कि टेक्नोलॉजी यूज करने वाली इंसान भी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा, अब ये है कि वेब डेवलपमेंट मैंने नहीं सीखी, लेकिन अपने काम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो थी कंप्यूटर की, मैंने सीखी। तो ये ऐसा नहीं है, और जब आप इंसान को जरूरत पड़ती है, तो एक इंसान सीखने वाला हो, वो सब कुछ सीख सकता है। और आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपको ज़रूर टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आइंदा आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बातों-बातों में टाइम का पता नहीं चला, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं अब फाइनल हम लोग एनालिसिस पे आएँगे। जैसे राहिम भाई, अभी लोगों ने बात की, किसी को शाइनेस फ़ील है, कोई ये समझता है कि ऐसे कंटेंट पे व्यूअर्स नहीं आते हैं, ये नहीं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं ना, इन चीज़ों की वजह से ना वो सामने नहीं आना चाहते। वो टिकटॉक बनाने की तरफ चले जाएँगे, वो कोई एजुकेशनल काम नहीं करना चाहेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम की तरफ नहीं आते। तो आप ऐसे लोगों को क्या मोटिवेशन देंगे कि अगर वो आना चाहते हैं, अगर उनको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, कुछ भी नहीं, लेकिन उनका पैशन है कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको कौन-सी एनर्जी जो है, जो उनको आगे वो लेके आ सकती है? जो एनर्जी उनको आगे लेकर आएगी, वो सिंपल ये है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आपका फ्रेंड सर्कल अगर एनकरेजिंग है, आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है इस तरह का कि आपको एनकरेज करेगा, तो भाई आप विदाउट एनी अदर मोटिवेशन आप आगे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आगे आएंगे। लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है ना कि अबे देख शक्ल देख भाई कैसी है, क्या करेगा एजुकेशन, तो भाई यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करें, और ये सबसे मुश्किल काम है। आप उनके साथ टाइम गुजारना कम करें, आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है अगेन। तो यहाँ पर जाकर अपना फ्रेंड सर्कल उनके साथ करें, उनके साथ आइडियाज। अगर आपके दोस्त आपके आइडियाज नहीं सुन सकते ना प्रॉपर्ली, तो आपके दोस्त नहीं है। सॉरी टू से, सच बात है, बुरी लगती है लोगों को जब मैं करता हूँ, लेकिन सच बात है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपका पैशन है, तो कोशिश करें कि कहीं से शुरू करें। दिन के 5 मिनट लगाएं, कंटेंट बनाए, भले वीडियो ना बनाए, कंटेंट बनाए। जब आपके पास 8-10 वीडियो से कंटेंट होगा ना, तब आपने थोड़ा टाइम लगा दिया होगा ना, जब वो टाइम आपने लगा दिया, आपको बोलोगे यार अब मैं शुरू कर ही देता हूँ, क्योंकि अब मैंने ये टाइम लगा दिया है। ठीक है, तो वहां से आपका ये चीजें अगर आप कर लें, मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा, मुझे भी 2 साल लगे भाई करने के लिए, आपको भी लगेंगे शायद, लेकिन हो सकता है किसी का ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल अच्छा हो। तो वहां से आप जो है स्टार्ट करें, मुझे ये लगता है।
मैम मैं आपसे भी पूछूंगी, एज अ फीमेल आपको थोड़ा सा ये नहीं, मतलब आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द में लोग होंगे कि ये वीडियोस तुम डाल रही हो मिस यूज हो सकती हैं, लोग मीम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये इसमें नेगेटिव तो आपको कमेंट्स मिले होंगे, तो आपने उनको कैसे डील किया? और जो मतलब कि कोई फीमेल अगर इस तरह आगे आना चाहती है, वो ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहती है, लेकिन अगर उसके माइंड में ये बात है कि नहीं सोशल फोरम ओपनली आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप उनको क्या इनकरेजमेंट देंगे? जहाँ तक मेरी अपनी स्टोरी है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो आई वाज टोटली ब्लाइंड, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कोई मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या-क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएँगे। मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सोचती तो शायद डरती भी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैंने सोचा ही नहीं, बस ये करना है और ये पॉजिटिव है, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी, हमारे लिए यही एनर्जी काफ़ी थी। और वो बच्चियाँ जो करना चाहती हैं डेफिनिटली हर कोई अपने सर्कमस्टांसेस में रह के चीज़ों को लेके चलता है और बेहतर भी यही होती है कि जिस तरह के आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप चीज़ों को वाइज़ली वैसे लेके चलो। तो मैं कहूँगी वो बच्चियाँ जो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती, दे कैन प्रोड्यूस द कंटेंट अगर वो करना चाहती हैं और उनको ज़रूर करना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अर्ज करती हूँ कि बच्चियों को इस काबिल ज़रूर होना चाहिए, इतनी क्वालिटी एजुकेशन लें कि आप प्रैक्टिकली उसको जाके अप्लाई करें और अर्निंग अर्न करने के लिए उसको यूज़ करें। और जो बच्चियाँ नहीं करना चाहती, एटलीस्ट अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी लर्निंग्स को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करें और बच्चियों को ज़रूर करना चाहिए। अगर वो अपनी 16 ईयर एजुकेशन सिर्फ लेके और घर बैठ जाएँगी तो मेरा मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। उनको डेफ़िनिटली प्रैक्टिकल फ़ील्ड में आना चाहिए। वो जिस तरह से भी उनको उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, वो उस तरह से उसको करें। और मैं बच्चियों को कहूँगी अगर आप लोग फेस रिवील नहीं कर सकती तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि सिर्फ वॉइस पे चल रहे हैं। तो आप अपनी सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करके जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रही हैं उसको करें, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फेस रिवील कर सकते हैं तो इसका थोड़ा-सा इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सुनने वाले को लगता है कि जैसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हमें अच्छे से समझ आ रही है। उसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है? आपके ये कह लें कि एज़ अ ब्रांड बन के सामने आते हो, आपकी एक पहचान होती है, वो एक अलग से माइंडसेट है। लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और अगर आप दूसरे पर्पज़ के साथ अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो और आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप इसको डिफरेंट वे से कर सकते हो। सही, ओके, सही हो। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को अपने सेशन में बुलाया इसलिए था कि मैं आप लोगों को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाऊँ यंग जनरेशन से, स्पेशली यूथ से, कि पॉजिटिव काम भी किया जा सकता है, सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस नहीं बनाई जाती। तो मैं राहिम भाई आपसे कहूँगी कि आप क्या चैनल जो है आप सजेस्ट करेंगे किन लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको क्या कैसा मटेरियल मिलेगा फ्यूचर में, जो हमारी यूथ है उनको आप क्या मैसेज देंगे? सिंपल एज दैट कि अपना टाइम जो है वो बड़ा पॉजिटिवली स्पेंड करें। हम मतलब सोच रहे होते हैं कि हमारा टाइम, अब ये जो यूथ का टाइम है ना, होता ही अब ने जिस तरह, अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, मेरा इतना ज्यादा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन उसमें कंपाउंडिंग होती है, राइट? कि आप अगर आज एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $100 की और आप 10 साल बाद करेंगे $100 की, तो वो $100 तकरीबन 2000 बन चुका होता है। तो आपका टाइम भी वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जा रहा होता है। आज आप अगर 1 घंटा लर्निंग पे लगा रहे हैं तो वो आगे जाके कंपाउंड हो रहा है, बेहतर हो रहा है। तो इसी तरह उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वो चीज देखें, जरूरी नहीं खाली मेरा ही सब्सक्राइब करें भाई। जो अच्छा काम कर रहा है यार, जो पॉजिटिव, जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल टॉक शोज से निकल कर कुछ देखें। हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉक शोज इज लाइक एवरीवेयर, कितने न्यूज चैनल्स हैं यार, और एक ही डिस्कशन हो रहा है और कहीं से कोई नतीजा नहीं निकलता। चैनल्स लाइक रिजवाना और माइन और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, जहां पर लोग बेहतर हैं, जहां पे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात हो रही है जहां से आपकी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ हो रही है और वो फ्यूचर में जाके कंपाउंड करेगी। आप यही लर्निंग 40 में जाके करेंगे, 50 में जाके करेंगे, इसका इम्पैक्ट कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट कम होगा। तो बेहतर है आज अपने साथ जुल्म करें और बेहतर है कि उस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए, फिर आप देखेंगे आप कितना एंजॉय करें आप लर्निंग। और फिर फालतू की जो चीजें ना पॉलिटिकल टॉक शो से, आप खुद इसको एंजॉय करना बंद कर देंगे कि यार ये क्या मजाक है, हमारे सामने बस आके लड़ रहे हैं और कोई कोई मतलब बेसलेस सारी बातें चल रही हैं, कोई नताइज बेस्ड बात नहीं चल रही। जी, डॉक्टर रिज़वाना आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन होगा कि आप कौन से लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो आपका कंटेंट देखें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें? मेरा चैनल बेसिकली यूनिवर्सिटी बेस जितने भी स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा जेनेरिक वे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ।
स्पेशली साइंस के लोग जो रिसर्च में हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं अपने चैनल पे 1 to 1 जो है वो कह लें कि इंटरेक्शन शोज रिकॉर्डेड होंगे, वो उसमें मैं लाइव नहीं जाऊंगी। जिन बच्चों के साथ इश्यूज हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा क्यूरीज उन बच्चों की होती हैं जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में हैं, जिनको टॉपिक नहीं मिल रहा, जिनको मिल गया तो पेपर कैसे सबमिट करवाना है, रिव्यू लिखना है तो कैसे लिखना है। इन पे ऑल्दो मेरी वीडियोस हैं, लेकिन अब मैं इनके साथ में 1 to 1 सेशन करने लगी हूँ ताकि इन लोगों की एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हेल्प हो सके। तो वो तमाम लोग जिनको रिसर्च से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो लोग मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड कोई भी इस तरह की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, या इस तरह से मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के हवाले से, तो यूनिवर्सिटीज में जब आपने जाना है तो किस किस तरह से आपने डिपार्टमेंट सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है, और स्टूडेंट्स के हवाले से ही हाउ दे कैन यूज देयर टाइम इफेक्टिवली इससे रिलेटेड है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके मैं जो है, और स्पेसिफिकली साइंस और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, उनसे रिलेटेड ज्यादा कंटेंट है मेरे चैनल। सही है, सही है। तो अब हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। मैं जस्ट ये हाईलाइट करना चाहूंगी, राहिम भाई हैं, उन्होंने ये स्टार्ट में बताया कि वो बहता पानी के नाम से यूट्यूब चैनल एक रन कर रही है। शायद इंस्टा पे भी आपका पेज है बहता पानी से, आप उसमें रन कर रही है, और फेसबुक पे आप रन कर रहे हैं। बहता पानी। हाँ, बहता पानी, जस्ट आपने बहता पानी लिखना है तो आपके पास जो है ना, जो एक ही चैनल और वो एक ही वो पेज आएगा, तो वो राहिम भाई का होगा। तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको मतलब आप, वो कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हम कितनी देखते रहती हैं, तो कोई पॉजिटिव चीज भी देखनी चाहिए ना। आप जो नेगेटिव चीजें देखेंगे तो आपकी लर्निंग भी नेगेटिव होगी, तो आप पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें देखें तो लर्निंग भी आपकी अच्छी होगी। तो हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना थी, उनका भी यूट्यूब चैनल है, साथ में आप फेसबुक पेज रन कर रही हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो आपने जस्ट लिखना है डॉक्टर रिजवाना, तो आपके पास इनका जो है वो चैनल भी आ जाएगा, कंटेंट भी आ जाएगा, और आपको सारी जो प्रोडक्टिविटी की जो इंफॉर्मेशन, और आपको पता चलेगा, आप देखें मतलब आपको नजर आएगा कि ऐसे लोग बसते हैं, ऐसी दुनिया में, इसी प्लेनेट के ये लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। सिर्फ लोग फेसबुक और यूट्यूब पे, टिकटॉक्स पे नहीं है, ये लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। इनको भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोग इनको भी मतलब ये, अगर आज आप इनको जो है ना, जैसे मैं, मुझे तो मैं, मेरा तो ये एम था कि मैं इनको लेके इंट्रोड्यूस करवाऊं कि ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके आया जाता। हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तानी टैलेंट को आगे लेके आना है। ये लोग कितनी एनर्जी वेस्ट, एक यूट्यूब वीडियो पहले आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिटिंग करनी, फिर आप उसको पोस्ट करते हैं, तो इस पे आप एनर्जी लगा रहे हैं, एक अच्छा काम हो रहा है, और उसके पीछे आपकी नीयत क्या है कि किसी की हेल्प हो जाए, किसी एक भी बंदे की हेल्प हो जाए, तो आप समझते हैं कि आपकी जो मेहनत है ना, उसका आपको फल मिले। तो ये इस तरह के भी काम करें, सिर्फ व्यूअरशिप ही ये चीज नहीं होती, मेरा ये मानना है। स्पेशली वैसे टाइम खत्म हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन, मैंने ये भी पूछना चाह रही थी कि साथ में हम लोग, अब जैसे लोग यूट्यूब चैनल्स और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो हम अपने फ्रेंड सर्कल या किसी और से बात करें ना, तो उनके माइंड में पहले ये बात आती है कि वो ये कहेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो समटाइम्स आप इस चीज से भी करते हैं कि वो आपको एज अ पर्सन नहीं ले रहे, वो आपको एज अ चैनल फाउंडर ले रहे कि ये अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। तो मेरा जो ये बिलीव है कि कुआं कुआं जो कुआं है ना, उसको पानी पीने वाले के पास नहीं आना चाहिए, पानी पीने वाले को खुद कुएं के पास आना है। तो हम लोग ये चीजें अच्छा मटेरियल सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो इसको लेना चाहते हैं वो प्यासे हैं तो वो कुएं तक खुद आ जाएंगे, हमें कुआं लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी नीयत है कि हमने अच्छा काम करना है, पॉजिटिव काम करना है। मैं लास्ट में, अगर आप दोनों में से कोई भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी जनरल मैसेज देना चाहता है हमारी जो ऑडियंस को है, तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगी। राहिम भाई और डॉक्टर रिजवाना, कोई आप में से कोई मैसेज देना चाहता है? हाँ, सिंपल इज दैट। मैं अपनी हर वीडियो के एंड में ये कहता हूँ कि खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। आज भी मैं यही कहूंगा कि बी हैप्पी एंड एंजॉय द सरप्राइजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि हम प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ है जिंदगी के अंदर। तो जो हो रहा है उसको सरप्राइज समझ के एंजॉय करें अल्लाह की तरफ से, और आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रिजवाना, आपका कोई लास्ट मैसेज? जी, मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही एक बात को भी कोई पिक कर ले तो वही बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आपकी लाइफ का ये पीक टाइम है जिसमें आप सब कुछ लर्न कर रहे होते हैं, जिसमें आप एथिक्स भी लर्न कर रहे होते हैं, एजुकेशन भी लर्न कर रहे होते हैं, और आइंदा आने वाली
ज़िंदगी के लिए भी तैयार हो रहे होते हैं। तो अपने टाइम को एज़ मच एज़ पॉसिबल प्रोडक्टिव गुज़ारें और वही लर्न करें जो आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प भी करे। बहुत सही होगी, सही होगी। तो मैं आपने जो गेस्ट उन्होंने अपना इतना टाइम निकाला और मेरी जस्ट एक कॉल पे फ़ौरन से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया कि नहीं हमें हेल्प करनी है, हमें बताना है। तो ये मैं इस पॉज़िटिव एनर्जी का आप दोनों के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इतना आपने टाइम निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस अभी जो देख रही है, जो लोग बाद में देखेंगे वो इनसे पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर सीखें। कोई एक इंसान भी इसमें से कोई पॉज़िटिव चीज़ सीखता है और पॉज़िटिव काम करता है, तो हम ये समझेंगे कि हमारी जो मेहनत है ना उसका हमें सिला मिल गया। तो टाइम हमारा बिल्कुल। खत्म हो गया। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग हमारे अस। देखने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट मंथ की लास्ट वीक में मेरा सेशन होगा लेट्स टॉक अबाउट इट है ना, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने स्कॉलर टॉक में हाजिर होंगी। तमाम देखने वाले और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।